गुफ्तगू बदला न तेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, तू जा चुका है फिर भी मेरी अंजुमन में हो। आज हम एक ऐसी शख्सियत की याद में यहाँ पे जमा हैं जिसने गिलगित बल्तिस्तान के शाफियों को कलम पकड़ने का सलीका सिखाया। वहाँ पे यहाँ के सुलगते हुए मसाइल को ऐवान बाला तक ले जाने में अपनी उम्र गंवा दी। उम्र के आखिरी हिस्से तक कलम व करतास का सहारा लिए गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ को, यहाँ के मसाइल को और गिलगित बल्तिस्तान की महरूमियों को मुल्क के बड़े बड़े ऐवानों पर दस्तक दी। ये थे सैयद मेहदी जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ थे और महरूम तबके के तर्जुमान थे, जिसने हमेशा से ज़ात पात रंग नस्ल तासुब से बाला होकर इंसानियत की बात की और हमसे भी जब बात करते थे तो हमेशा से बेटा कहकर पुकारा। मैं उस शख्स के अक़दार, उसकी अखलाकियात और उसके मिशन को बड़े करीब से देखा है। बहुत सारे लोग कई बातें करते होंगे, लेकिन मैं इस बात का गवाह हूँ कि सैयद मेहदी के अंदर सिर्फ इंसानियत थी और इंसानियत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं थी। वो अपना फ़िरका, अपना मज़हब, अपना इलाका, अपनी ज़बान सिर्फ इंसानियत को समझते थे और उसका फ़िरका भी इंसानियत, उसका मज़हब भी इंसानियत, उसका काम भी इंसानियत था। और गिलगित बल्तिस्तान देमर के मसाइल को हमेशा से उसे उठाया। देमर बादशाह डैम के अंदर होने वाले मुतासरीन की पेचीदगियों को जिस तरह उसने अपने अखबार के ज़रिए, अपने कलम के ज़रिए ज़बान दी और जान दी, एक तारीख़ गवाह है। आज हम उस मरहूम को खराज अक़ीदत पेश करते हैं कि जिसने मज़ामती सहाफ़त के नई बाब का इजाफ़ा किया और देमर के लोगों की इशूज़ को हमेशा से उठा कर रखा और गिलगित बल्तिस्तान की महरूमियों को अपने अखबार में जगह दी। आज वो हम में नहीं हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि वो हैं, वो तारीख़ में अमर हो चुके हैं, वो किताब और करतास की ज़ैनत बन चुके हैं, वो हमारे फ़िक्र और हमारी सोच की ज़ैनत बन चुके हैं। आज सैयद मेहदी आप हम में नहीं, लेकिन याद रखें हम आपकी रूह के साथ हैं, आपके मिशन के साथ हैं, आपकी सोच के साथ हैं। हमने आपसे वादा किया था कि आपने जो मिशन हमें दिया था उस मिशन को पाए तकमील तक ले जाने के लिए कोई भी दकीका फ़रोग़ाश हम नहीं करेंगे। और हम मोड़ पर हर दरवाजे पर ज़िंदगी के हर मैदान में आपकी सोच को आके लेके जाएंगे। आपकी इंसानियत की सोच थी, आपकी गिलगित बल्तिस्तान के महरूम पर आवाज़ उठाने की सोच थी और ये सोच आज हम में रच बस चुकी है और हमारी सरिश का हिस्सा बन चुकी है। हम सच के लिए, हम इंसाफ के लिए आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहेंगे। मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ सैयद मेहदी की कुर्बानियों को, जिसने न सिर्फ सहाफ़त के अंदर नाम पैदा किया बल्कि एक मुशफ़िक़, एक मेहरबान, एक तरबियत की यूनिवर्सिटी थी। वो एक दरसगाह था जिसकी गोद से 4 ऐसी शख्सियात ने जन्म लिया जो आज इस पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और उसकी घर की दहलीज से आप तरबियत का तो अंदाज़ा लगाएं, हर बेटा निकला पाकिस्तान का नंबर 1 निकला, उसकी बेटी निकली पाकिस्तान का नंबर 1 निकला। अपने शोबाजात के अंदर, अपनी ज़िंदगी के मैदान के अंदर उन्होंने वो नाम रोशन किए। उसके पीछे, उसके पस मंज़र में सैयद मेहदी का खुलूस, उसका विजन, उसका इंसानियत दोस्त रवैया और उसकी तरबियत थी। आज हम उसको देमर के जानिब से, देमर राइटर फोरम के जानिब से, देमर प्रेस क्लब के जानिब से, देमर के आवाम की जानिब से, थक के आवाम की जानिब से सैयद मेहदी की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं और ये तोक़्क़ो रखते हैं कि इसकी विजन को, इसकी सोच को जो अखबार आज यहाँ पर उसकी ज़िंदगी की दलालत कर रहे हैं, वो उसकी मिशन को आगे लेके चलेंगे और उस पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।